भागवत महापुराण का उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये द्वापर में भी भाई भाई में युद्ध हुआ, संपत्ति को लेकर के हुआ। त्रेता में भी भाई भाई को लेकर के, संपत्ति को लेकर के ही मनमुटाव हुए। सतयुग में भी और कलयुग में भी। याद रखना, भाई भाई में संपत्ति को मत बांटना, क्योंकि ये बांटने की जो परंपरा है ना, एक बार द्वापर में हुआ, वो महाभारत बना के चले गए, एक पक्ष को मरना पड़ा। लेकिन याद रखना, रामचरितमानस में गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम सब लोगों को लक्ष्य करके बताए हैं, राम और भरत के बीच में भी संपत्ति का ही विवाद था। याद रखना, क्यों? राम और भरत के बीच में संपत्ति का विवाद था कि नहीं था? आज हमें भी आवश्यकता है, हमारे चित्रकूट में आकर के ना, हमारे चित्रकूट में आकर के भरत जी महाराज ने राम से संपत्ति नहीं बांटा, राम से अपनी विपत्ति को बांट लिया। याद रखना, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा मत करना, पिता पुत्र में संपत्ति का बंटवारा मत करना। अगर बंटवारा ही करना है तो भाई भाई में विपत्ति का बंटवारा कर लेना, क्योंकि विपत्ति का बंटवारा करोगे तो त्रेता का राम और भरत के जैसे प्रेम होगा, और संपत्ति का बंटवारा करोगे तो कौरव पांडव के जैसे एक को मरना पड़ेगा। खूब सारी संपत्ति त्रेता में हुआ, लेकिन भरत जी महाराज ने कहा, अरे ऐसी संपत्ति किस काम की जिसमें भाई का नाम ही ना हो, जिसमें भाई के लिए थोड़ा सा प्रेम ना हो, ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। महाराज श्री भरत जी चले गए और जाकर के चित्रकूट में जाकर के अपने भैया रघुनाथ के खड़ाऊ को लेकर के, उनके पदत्राण को लेकर के, उनके पादुका को लेके आकर के उस संपत्ति के सिर में ला करके रख दिए। इसलिए हमको भी होना चाहिए, भाई भाई में जब बंटवारा हो, बाप बेटा में जब बंटवारा हो, तो संपत्ति को मत बांटना भाई, विपत्ति को बांट लेना। विपत्ति को बांटोगे तो त्रेता युग का निर्माण होगा हमारे घर में, त्रेता युग के जैसे प्यार होगा, प्रेम होगा हमारे घर में, भरत और राम के जैसे प्रेम होगा हमारे घर में, और संपत्ति को बांटेंगे तो कौरव पांडव के जैसे इतिहास हो जाएगा हमारे घर में। इसलिए हमें संपत्ति को नहीं, विपत्ति को बांट लेना चाहिए। संपत्ति के कारण ही विपत्ति आती जा रही है, ऐसी संपत्ति को कभी देखना भी नहीं चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, हे शौनक जी महाराज, इस प्रकार से जब सारे कौरव मर गए तो अश्वत्थामा वह पांडव शून्य करने की इच्छा से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने के प्रयास से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा बाल को बिखराई हुई भागती हुई, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकानाथ, हे कृष्ण जी कहती हुई मैया उत्तरा भागने लगी। भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, उत्तरा मैया वहां पर गईं और जाकर के साष्टांग चरणों में गिर गईं, और गिर करके कृष्ण जी से कहने लगी, हे द्वारिकानाथ, मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वह बालक के मृत्यु ना हो, बस मुझे ऐसी कृपा मुझ पर बनाए, हे कृष्ण। तब भगवान कृष्ण अंगूठे के आकार में स्वरूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और जैसे उत्तरा के गर्भ में आए हैं, सुदर्शन चक्र वहां पर भगवान स्मरण किए, सुदर्शन चक्र से वह गर्भ शिशु को भगवान ने रक्षा किया, और अश्वत्थामा के द्वारा वह चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र, उनका तेज समाप्त हो गया, तेजहीन हो गए, और उत्तरा के गर्भ के वह बालक की रक्षा हुई। और जैसे ही वह बालक का जन्म जब हुआ तो वह बालक चारों दिशा को जब देखा
परह यस्य अक्षित, माने चारों तरफ पैदा होते ही वे जो चारों तरफ को देखे उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। और एक भाव विद्वानों की ओर से हमें और मिलती हैं, जिनकी रक्षा स्वयं साक्षात गोविंद गर्भ में करते हैं। गर्भ में जिस बालक की रक्षा साक्षात द्वारिकाधीश करते हैं, वो बालक जब पैदा होता है उस हर एक बालक का नाम परीक्षित होता है। परह यस्य रक्षितः सः परीक्षितः, जो परमात्मा के द्वारा रक्षित हो ऐसे बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। जब परीक्षित जी आए, परीक्षित जी खूब धर्म धुरंधर, छोटे से जब बड़ा हुआ थोड़ा और बड़े हुए, धर्म में खूब रुचि वाला हुआ, धर्म के प्रति खूब उनको प्रेम हुआ, विधर्मों के को नाश करने का संकल्प ले लिया। और तो और महाराज यहाँ तक के बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, राजा परीक्षित जिस राज के राजा बना, वहां पर कोई उनके प्रजा ऐसे नहीं थे जिनके पांव में कांटे लगे हो। अगर सूक्ष्मता पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय करें तो उसमें पता चलता है राज्ञा कंटकौ तेसा रमण्या नास्ते, ऐसे कोई प्रजा नहीं है जो परीक्षित के राज्य में जिनको कांटा लगा हो। अब सोचो, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है ना मैया, प्रजा भी वैसे होते हैं। राजा इतने सुंदर हैं, इतने सदाचारी, इतने धर्माचारी हैं कि उनके राज्य में किसी को कांटा भी पांव में नहीं लगा। और जब पांव में कांटा नहीं लगा तो सोच सकते हो उनके धर्म कितने हैं। कोई भूख से नहीं मरा, पीड़ा से नहीं मरा, खूब अच्छे से इन लोगों का जीवन चल रहा है। आओ राजा परीक्षित के सुंदर धर्माचरण को जानने से, देखने से पहले अपने स्थान को और तन मन को पवित्र करने का प्रयास करें। देखो हमको बीच में हो गया था कोरोना, ठीक है, और जब कोरोना हुआ था ना भैया, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल 88-89 था। ये तो आप लोग का सबका आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा, यह देह अभी भागवत जी की